बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल ऑन यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो 5.4 है उसकी एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हमें उन्होंने क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हमने इंटीग्रेशन करनी है और हमें कोई भी फंक्शन दिया हुआ है। तो सिंपल हम क्या करते थे, एक्स इंटीग्रेशन dx को निकाल के बाकी जो चीज़ बची उसको हमने कंसीडर किया। बाकी क्या चीज़ बची, a माइनस बी एक्स ओवर एक्स माइनस बी। अब हम क्या करते थे कि जो नीचे वाली होती थी उसको a ओवर एक्स माइनस ए कर लेते थे और जो अगली होती थी उसको प्लस b ओवर एक्स माइनस बी कर लिया। अब देन हम क्या करते थे, जो ये नीचे वाली चीज़ है ना, इसे हम मल्टीप्लाई करते थे। सिर्फ हमने मल्टीप्लाई करना है। मैंने सारी तकरीबन क्वेश्चन में साथ डिवाइड भी लिखा हुआ है, तो आपने सिर्फ मल्टीप्लाई ही लिखना है, क्योंकि हम सिर्फ मल्टीप्लाई करें तो x माइनस ए और x माइनस बी से सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसको भी x माइनस ए और x माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, a वाली को भी और b वाली को भी कर दिया। अब सिंपल x माइनस ए ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये x माइनस ए कैंसिल कर देगा, तो ये x माइनस बी को कैंसिल कर देगा। बचा क्या, a माइनस बी एक्स और a x माइनस बी प्लस b x माइनस ए बच गया। अब हम क्या करेंगे, इनमें से इन दोनों में से कोई एक को उठाएंगे, उसको जीरो के बराबर रखेंगे, उसमें से x की वैल्यू निकालेंगे। तो x माइनस बी हमने उठाया, उसको जीरो के बराबर रखा, उसमें से x की वैल्यू निकाली, तो x की वैल्यू क्या आई, b। x की वैल्यू हमारे पास b आई, उसको उठाया, उसको इक्वेशन 3 में, इस इक्वेशन जो आई ना, इसको हम हमेशा सारे क्वेश्चन में हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 का नाम दिया। तो इसमें हमने b की वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू आई b। तो सिंपल a माइनस बी एक्स की जगह b इजिकल टू a एक्स की जगह b माइनस बी प्लस b एक्स की जगह b माइनस ए, वैसे का वैसे ही आगे। अब ये क्या होगा, a माइनस बी और ये b वैसे का वैसे ही। अब ये b माइनस बी है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, प्लस b। अब ये b माइनस ए है तो इधर b माइनस ए ही आ जाएगा। अब ये b माइनस ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये b माइनस ए और b की वैल्यू क्या आई। अब ये b माइनस ए अच्छा नहीं लग रहा, मतलब a माइनस बी अच्छा लगता है, तो हम क्या करेंगे, a को इधर ले जाएंगे प्लस b को इधर ले आएंगे, माइनस ए तो प्लस b कर देंगे, a माइनस बी ओवर, और ये b वैसे का वैसे और माइनस ए प्लस b कर दिया। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये a माइनस बी की शक्ल में आ जाए, तो हम क्या करें, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। माइनस को कॉमन लिया तो इधर a और ये प्लस का साइन, जब कॉमन लेंगे माइनस तो ये प्लस का साइन माइनस में चेंज हो गया, a माइनस बी और ऊपर भी a माइनस बी को कैंसिल कर देंगे, तो वैल्यू क्या है, माइनस बी। तो जो बड़े वाला बिग बी है, लार्ज बी है, उसकी वैल्यू क्या है, माइनस बी। अब हमने दूसरी वाली को उठाना, उसको जीरो के बराबर रखना, उसमें से x की वैल्यू ले लेनी, तो x की वैल्यू a आएगा, इधर माइनस a है तो इधर आके वो प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू a आएगा। इसको हमने उठा के इक्वेशन 3 में पुट किया, तो a माइनस बी इक्वेशन x की जगह हमारा a आ गया, और x की जगह हमारे पास a आ गया माइनस बी प्लस b, x की जगह a माइनस ए, वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये माइनस ए प्लस ए ये क्या कर देगा, इसको ज़ीरो कर देगा, बाकी a माइनस बी ओवर a और यहाँ भी a माइनस बी। अब a माइनस बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होके इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आई, स्मॉल a, कैपिटल A की वैल्यू हमारे पास स्मॉल a आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास b की वैल्यू थी, मतलब लार्ज b की वैल्यू क्या थी, स्मॉल माइनस स्मॉल b, तो इधर इस a की वैल्यू हमारे पास स्मॉल a है, तो हमने a और b की जो वैल्यू है उसको पुट करना है इक्वेशन 2 में। हमारे पास इक्वेशन 2 जो थी वो a माइनस बी एक्स ओवर एक्स माइनस बी ए ओवर वो वाला a लार्ज a और प्लस लार्ज b था ना, तो लार्ज a ओवर एक्स माइनस ए और लार्ज b ओवर एक्स माइनस बी था। तो a की जगह हमने a की वैल्यू स्मॉल a उसको पुट किया, प्लस b की जगह माइनस b आई तो उसको पुट कर दिया, सिंपल पुट किया। अब ये जो वैल्यू आ गई है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो सिंपल हमने इक्वेशन 1 में इंटीग्रेशन और ये वैल्यू पुट की, a ओवर एक्स माइनस ए प्लस माइनस बी ओवर एक्स माइनस बी और डी एक्स लगाया, इंटीग्रेशन को अंदर मल्टीप्लाई किया, डिफरेंशियल को मल्टीप्लाई किया, a हमारे पास कॉन्स्टेंट उसको बाहर निकाला, इंटीग्रेशन लगाई 1 ओवर, बाकी बचा क्या 1 ओवर एक्स माइनस ए, 1 ओवर एक्स माइनस ए डी एक्स लगाया, माइनस बी कॉन्स्टेंट उसको बाहर निकाला और इंटीग्रेशन अप्लाई की 1 ओवर एक्स माइनस बी डी एक्स। देखो कोई नई चीज़ आ रही है ना, तो ये अपने पुराने वाले दोस्त को बाहर निकाल रही है, तो सिंपल उसने बाहर निकाला और नई चीज़ को लेके आई। अब a वैसे का वैसे ही,
इंटीग्रेशन 1/x-a की इंटीग्रेशन, जैसे 1/x की इंटीग्रेशन नेचर log x होती थी, इसी तरह 1/x-a की इंटीग्रेशन नेचर log x-a माइनस b वैसे का वैसे, इसी तरह 1/x-b की इंटीग्रेशन नेचर log x-b प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। अब डिफरेंट कैसे है, इसमें पार्ट्स में तो है ही नहीं। अब हम देखें कि ये पार्ट्स में तो नहीं है, हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे। अब ये जो नीचे वाली चीज़ है इसको हम पार्ट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। पार्ट में कैसे करेंगे, पहले इसको स्क्वायर्स में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसको किसी ना किसी हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, या तो आप साथ साथ इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, या तो एक साइड पे इसको उठा के रखें 2x² - 7x + 6। मैंने तो उठा के इसको साइड पे रख लिया, इसकी साइड पे फैक्टराइजेशन की, जो फैक्टराइजेशन करके जवाब आया इसकी जगह वो जवाब पुट कर दिया। तो सिंपल 2x² - 7x + 6, तो 2x² वैसे का वैसे। अब -x, अब हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ये दोनों मतलब बाहर वाली चीज़ें इनको मल्टीप्लाई करें तो 6 2 12x²। अब हम फैक्टराइजेशन ऐसे करते हैं कि बाहर वाली जो चीज़ को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 12 आ रहा है ना, तो अंदर वाली चीज़ क्या -7x, तो अंदर वाली चीज़ -7x को 2 हिस्सों में कन्वर्ट करना है, मतलब 2 ऐसे हिस्सों में करना है कि उनको माइनस या प्लस करें तो 7x आए, मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। मतलब बाहर वालों को जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनसे 12 आ रहा है ना, तो अंदर जो 2 हिस्से ले रहे हैं -7 की जगह उनको मल्टीप्लाई करें तो वो भी 12 आना चाहिए, लेकिन जब हम माइनस करें तो वो 7 आना चाहिए। ये तो फड्डा पै गया। तो अब 2x² वैसे का वैसे। अब ये हम क्या करेंगे, 6 2 12 होता है। अगर हम देखें तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाता है। अब -4 और -3 7 भी बन रहा है, तो ये हमारा सोल्यूशन तो हमें मिल गया। तो 2x² - 4x - 3x + 6 पे। अब हम क्या करेंगे, 2x को कॉमन ले लेंगे, इसमें कॉमन हो रहा है ना 2x, तो हम 2x को कॉमन ले लिया, बाकी x बचा, x - 2 आ गया। ठीक है, ऐसे -3 कॉमन लिया तो x - 2 आ गया। जब ये दोनों चीज़ें बराबर आती, इट्स मीन आपने फैक्टराइजेशन बिल्कुल करेक्ट की है। तो x - 2 कि ये दोनों x - 2 की हम x - 2 लिख देंगे, और ये 2x - 3 को हम उठा के एक बार लिख देंगे। ये 2 है तो हमने उठा के 2 बार नहीं लिख देना, सिर्फ एक बार ही लिखना है। x - 2 2x - 3 लिख दिया। अब 2x² - 7x + 6 की जो वैल्यू आई है इक्वेशन में हम वो पुट करेंगे। इक्वेशन में हमने वो पुट की। अब क्या हो गया, ये पार्ट्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसको मज़ीद सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन और dx को निकाल के बाकी जो चीज़ बची है उसको कंसीडर करेंगे। a/x - 2 b/2x - 3 आएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे विद 2x, x - 2 और 2x + 3 दोनों तरफ। अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई x - 2 और 2x - 3 किया, इधर भी किया, इधर भी किया, इधर भी किया। अब ये इसको कैंसिल करके -x + 6 रहने देगा। a के नीचे x - 2 था, वो x - 2 को कैंसिल कर गए तो 2x - 3 बचा, प्लस b के साथ क्या था 2x - 3, तो 2x - 3 को कैंसिल कर देगा तो b की वैल्यू क्या आएगी, x - 2, मतलब b के साथ x - 2 आ गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों में से a को कंसीडर करते हैं, उसको 0 के बराबर रखते हैं और उसमें से x की वैल्यू लेते हैं। तो मैंने x - 2 को उठाया, उसको 0 के बराबर रखा और उसमें से x की वैल्यू आई 2, तो मैंने 2 को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दिया। इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दिया, इसमें x की वैल्यू पुट की, x की वैल्यू 2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर दूंगी। -x की जगह 2 + 6 a, 2x की जगह मैंने 2 पुट किया, -3 प्लस b, x की जगह 2 -2। अब ये 2 - 2 0 कर देगा इसको, और ये क्या हो जाएगा +4 a, 2 2 = 4 -3, तो 4 में से 3 निकाले 1, 4 = a, तो मतलब a की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। अब हम दूसरे को पकड़ेंगे, उसको 0 के बराबर रखेंगे और उसमें से x की वैल्यू निकालेंगे। 2x - 3 को 0 के बराबर रखा तो इधर -3, इधर माइनस, इधर आके प्लस हो जाएगा, 2x = 3 आ जाएगा। अब इधर 2x की वैल्यू नहीं हमें चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो हम 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3/2 आ जाएगा। इसको पकड़ के इस इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3/2 लिख देंगे। अब इधर x है तो इधर 3/2 आ गया, +6 एक
इधर 2 और x की जगह क्या हमारे पास 3/2 आ गया, -3 प्लस b, x की जगह 3/2 और -2 वैसे का वैसे। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। -3, अब हमने इसका एलसीएम लिया, 2 आया, -3, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ गया। ऐसे ये 2 से कैंसर, 3 - 3 हो जाएगा, ये 0 कर देगा इसको, प्लस b। अब ये इधर भी किया, एलसीएम लिया, 2, 3 -2, 2 ज़ा 4 आया। अब ये 12 में से 3 निकाले तो 9 आया और बटा 2 आ गया। b वैसे का वैसे, 4 में से 3 निकाले -1 और ये 2 वैसे का वैसे ही, और b की वैल्यू हमारे पास क्या आई, -9। अब हमारे पास a की वैल्यू 4 आ गई और b की वैल्यू -9 आ गई। अब हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। अब हमारे पास इक्वेशन 2 क्या थी, -x + 6 ओवर x - 2 2x - 3 बराबर है a ओवर x - 2 प्लस b ओवर 2x - 3। तो a की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की और b की जगह उसकी वैल्यू पुट की। अब ये प्लस माइनस माइनस कर देगा। अब हमने क्या किया कि ये जो वैल्यू आई है इक्वेशन, अब इस वैल्यू का हम पुट करेंगे अपनी इक्वेशन 1 में। मतलब इक्वेशन 1 में हमारे पास ये थी, तो इसकी जो वैल्यू आई है ये, वो पुट करेंगे इसकी जगह पे। तो इंटीग्रेशन, इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट की, इक्वेशन 1 में ये था तो हमने इसकी वैल्यू पुट करनी, 4 ओवर x - 2 -9 ओवर 2x - 3 और dx वैसे का वैसे। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन और डेरिवेशन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने क्या किया, कांस्टेंट को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन अप्लाई, 1 ओवर x - 2 बच गया और dx माइनस, इधर भी कांस्टेंट को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन लगाई, 1 ओवर 2x - 3 dx लगाया। अब करें तो 4 आ गया। अब इसकी इंटीग्रेशन करें तो 1 ओवर x - 2, जैसे 1 ओवर x की इंटीग्रेशन नेचर लॉग x, इस तरह 1 ओवर x - 2 की इंटीग्रेशन नेचर लॉग x - 2 हो गया, -9। अब यहाँ क्या हमने किया, अब यहाँ एक नई चीज़ किया है। क्या चीज़ किया है वो मैं आपको बताती हूँ। अब जहाँ भी हम कह रहे थे कि 1 ओवर x की इंटीग्रेशन वो किसके बराबर होती है, नेचर लॉग x के। अभी के लिए नेचर लॉग x के बराबर होती है। अगर इधर 1 ओवर कुछ और हो, 1 ओवर 2x हो, तो वो भी नेचर लॉग 2x के बराबर होती है, लेकिन 2x के साथ डेरिवेशन होना चाहिए। जैसे 2x का डेरिवेटिव क्या 2, तो साथ वो 2 होना चाहिए, ठीक है। अब ये 2 है नहीं है, मतलब अगर ये 2 नहीं है तो हमने इसको लेके आना है। जैसे देखो 1 ओवर 2x - 3 है, जितने पीछे जितने भी किए ना उनका डेरिवेटिव 1 होता है, तो वो हम अप्लाई नहीं करते कि साथ डेरिवेटिव होना चाहिए। अब ये जो चीज़ है 3x 2x - 3, तो इसका डेरिवेशन ले, पीछे हमने डेरिवेशन का चैप्टर किया हुआ है, तो हम अगर हम इसका डेरिवेशन ले, 2x की डेरिवेशन 2 - 3 की डेरिवेशन, कांस्टेंट की डेरिवेशन 0 थी तो वो 0, तो 2 - 0 क्या आ जाएगा 2, तो इसकी डेरिवेशन क्या आ रही है 2, इट्स मीन 2 ऊपर होना चाहिए। तो अब हमारे पास 2 तो है नहीं, अब हम 2 कहाँ से लाएंगे, तो हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे। डिवाइड वाला 2 बाहर ले आएंगे, मल्टीप्लाई वाला अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 ओवर 2x - 3 हो जाएगा। अब ये वो फॉर्मूला आ जाएगा कि इधर 2 होगा तो हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा और नेचर लॉग 2x के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमने इधर फॉर्मूला लगाया, नेचर लॉग 2x - 3 के बराबर हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये 4x नेचर लॉग x - 2 और ये पूरी वैल्यू होगी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 उन्होंने हमें ये दिया। अब देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हमें चाहिए कि इधर पार्ट्स में हो, लीनियर फंक्शन में हो। अब देखो इधर क्वाड्रेटिक फंक्शन में और पार्ट्स में भी नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाले फंक्शन को उठाएंगे, इसको स्क्वायर रूट के बराबर, मतलब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे और इस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी, तो हमने इधर क्या किया, 1 - x - 6x स्क्वायर को उठा के इधर रखा। हम साइड पे करेंगे, या तो आप साथ साथ भी कर सकते हैं या एक साइड पे भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो मैंने एक साइड पे रखा। अब मैंने इसको क्या करना है कि ये तो बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बना रहे 6। अब मैंने अंदर दो ऐसी चीज़ों को प्लस माइनस करना है कि उनको प्लस माइनस करूँ तो -1 आए, इधर -1 है ना, और मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आए। तो मैंने क्या किया कि 3 को 2 से माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या होता है 1 आ जाता है, और मैं 3 2 मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आ जाता है। तो मैंने वही इधर फैक्टराइजेशन की, 1 - 3x + 2x - 6x स्क्वायर
मतलब फैक्टराइजेशन तो कॉमन सी है, ये 6 क्लास से करवाते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़्यादातर बच्चों को आती होगी। तो हमने इसमें 1 कॉमन ले लिया। अब इसमें से कुछ भी कॉमन ही बनता तो हम 1 कॉमन ले लेंगे। 1 माइनस 3x प्लस इसमें से क्या कॉमन बन रहा है 2x, 2x आ गया तो 1 माइनस, बाकी बचा क्या है 2x तो कॉमन ले लिया, इधर 1 माइनस 3x बचा। तो 1 माइनस 3x एक दफ़ा, दोनों को हम उठा के एक दफ़ा लिख लेंगे और 1 प्लस 2x को एक दफ़ा लिखेंगे। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन होगी इस फंक्शन की। तो इस फंक्शन की 1 माइनस 3x 1 प्लस 2x, अब ये हमारी हो गई है फैक्टराइजेशन से हमारा आंसर गया। अब हमारा ये पार्ट्स में भी कन्वर्ट हो चुका है। तो अब हम सीधा सीधा इसको हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन dx को निकालते थे और ये जो चीज़ बची थी इसकी अब हमने इसको कंसीडर करना है और इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, जो सिर्फ ये पार्ट है इसको कंसीडर करेंगे। और हम क्या करते थे, इसके ऊपर a लगाते थे, a ओवर 1 माइनस 3x प्लस b ओवर 1 प्लस 2x। फिर हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे इससे दोनों तरफ, जो नीचे होता था उसी से मल्टीप्लाई दोनों तरफ करते थे। ठीक है, मल्टीप्लाई किया 1 माइनस 3x 1 प्लस 2x, तो इधर भी मल्टीप्लाई किया 1 माइनस 3x 1 प्लस 2x, वो कैंसिल हो गया, 3 माइनस x से बचेगा। इधर भी 1 ओवर a ओवर 1 माइनस 3x के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस 3x 1 प्लस 2x, तो 1 माइनस 3x 1 माइनस 3x से कैंसिल होके a के साथ क्या हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस b ओवर 1 प्लस 2x के साथ भी हमने इसको मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 2x 1 प्लस 2x के साथ कैंसिल होके 1 माइनस 3x बच जाएगा। अब हम सिंपल क्या करते थे, a को पकड़ते थे। अब ये जो चीज़ आ जाती है इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे देना। अब हमने दोनों में से a को पकड़ना है, उसको 0 के बराबर रखना है। तो सर हाँ, मैं फर्स्ट को पकड़ते 1 माइनस, आप चाहे तो इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, दोनों में से a को पकड़ के 0 के बराबर रख के x की वैल्यू हमने लेनी होती है। तो 1 माइनस 3x को 0 के बराबर रखा 1, और ये माइनस 3 इधर, माइनस 3x इधर आके प्लस 3x हो जाएगा। अब हमने x की वैल्यू लेनी, तो x ये थी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1 ओवर 3 आ जाएगी। अब हमने 1 ओवर 3 x की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करना है। तो हमने सिंपल इसमें पुट किया, इसमें पुट किया, ये 3 वैसे का वैसे माइनस x की जगह 1 ओवर 3 इक्वल a, और ये 1 पैसे 2, x की जगह 1 ओवर 3 प्लस b वैसे का वैसे 1 माइनस, और ये 3 वैसे का वैसे x की जगह 1 ओवर 3। अब हमें इधर इसका एलसीएम लेते हैं, 3 आएगा, 3 से 9 माइनस 1 आएगा, 9 में से 1 निकाला तो 8/3 आएगा, और ये a और ये 1 प्लस, अब ये क्या करेंगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2/3 प्लस b। अब ये 3 से कैंसिल होकर 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 क्या वो 0 हो जाएगा, तो ये इस पूरे को 0 कर देगा। अब 9 में से 8, ये तो हमारे पास 8/3 आ गया इज इक्वल टू a। अब हम इसकी भी एलसीएम ले लेते 3, तो 3 1 3 प्लस 2 आ जाएगा, 3 प्लस 2 क्या होता है 5, 5/3, तो 8/3 किसके बराबर आया a 5/3। अब ये 3 से कैंसिल, अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 8/5 बन जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/5। अब हम दूसरी वाली वैल्यू को पकड़ेंगे, उसको 0 के बराबर रखेंगे, उससे x की वैल्यू लेंगे, तो इसको हमने 0 के बराबर रखा, ये 2x इधर प्लस इधर आके मतलब x इधर हम जो तो 2x को भी उठा के उधर ले सकते हैं, या 1 को हम ले गए, तो ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके -1 हो जाएगा, और ये x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की कीमत -1 ओवर 2 आ जाएगी। x की कीमत को हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, 3 माइनस x की जगह -1 ओवर 2 आ जाएगा, a वैसे का वैसे, ये भी 1 प्लस 2, और x की जगह -1 ओवर 2 प्लस b 1 माइनस 3, x की जगह -1 ओवर 2 पुट कर दिया, 3 माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 2 आ जाएगा a, और ये 1 वैसे कैसे 2 से कैंसिल होके 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये पूरी 1 में से 1 निकाले तो 0 बचेगा, ये पूरी इसको 0 कर देगा, प्लस b वैसे का वैसे 1, और ये माइनस माइनस प्लस 3/2 हो जाएगा। अब सिंपल 6 प्लस हमने एलसीएम ले लिया, 2 आया, तो 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस b, a तो हमारे पास 0 हो गया, और b हमारे पास, अब हमने इसका एलसीएम ले लेना, 2 आया, 2 1 2 प्लस 3 होगा, तो 3 प्लस 2 क्या होगा 5, तो 5/2, और ये 6 प्लस 1 ये 6 प्लस 1 7/2 आ गया, तो 7/2 इज इक्वल टू b 5/2। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, तो 7/5 किसकी कीमत आ जाएगी b की कीमत।
अब हमारे पास a की वैल्यू भी 8/5 आ चुकी है और b की वैल्यू 7/5 आ चुके हैं। तो हम उसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 हमारी कौन सी होती है, जिसमें हम ए बाय लेते हैं हम कोई लीनियर फंक्शन और दूसरा बी बाय दूसरा लीनियर फंक्शन लेते हैं। तो हमने इक्वेशन 2 उठाई, a/1 + 2x का था तो a की जगह हमने उसकी वैल्यू 8/5 प्लस b/1 - 3x था तो हमने b की जगह 7/5 उसकी वैल्यू लिख दी, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 4 का नाम देंगे। अब हमने जो फैक्टराइजेशन मतलब अपना फैक्टराइजेशन के बाद जो इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन उसको 1 का नाम देंगे और उसमें ये जो वैल्यू है ना उसकी जगह हम ये पुट कर देंगे। ये जो वैल्यू है ये इसी का ही सोल्यूशन है, तो हम इसकी जगह उस इक्वेशन में इसको पुट करेंगे। तो सिंपल हमने इस इक्वेशन में इंटीग्रेशन और dx को तो बाहर निकाला था, बाकी चीज़ बचती है ना ये, तो उसकी वैल्यू ये थी तो वो हमने पुट कर दी। अब सिंपल हम इंटीग्रेशन dx को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 8/5 कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन अंदर मल्टीप्लाई बचा क्या 1/1 - 3x, तो इधर 1/1 - 3x और ये dx मल्टीप्लाई हो गया प्लस इंटीग्रेशन 7/5 भी कॉन्स्टेंट, इसको भी बाहर निकाला, इंटीग्रेशन अप्लाई की, बाकी बचा क्या 1/1 + 2x, तो 1/1 + 2x है और dx मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने क्या करना है, अब इधर देखें, हम कहते हैं कि नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव। पीछे हमने जितने भी क्वेश्चन किए उनमें नीचे जितने भी फंक्शन थे, जैसे हमने x+3 किया, 1/x + 3 हमने इसको नेचर लॉग x+3 का। तो कब कहते हैं कि नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो, जैसे 1/x था तो 1/x नेचर लॉग x इसकी इंटीग्रेशन होती है, ठीक है। 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचर लॉग x होती है, लेकिन अकेला नेचर लॉग x होती है क्योंकि x का जो डेरिवेशन होती है ना वो 1 होती है, तो वो हम लिखते हैं वो ऊपर 1 है तो चल जाता है। लेकिन हम अगर x+3 का देखें तो इसकी इंटीग्रेशन x की 1 जो है हमारे पास डेरिवेशन वो 1 होती है, 1 + 3 की डेरिवेशन 0 होती है क्योंकि 3 कांस्टेंट है तो ऊपर 1 है। अब कोई ऐसा फंक्शन आ गया जिसकी डेरिवेशन 1 नहीं है, जैसे मैंने 2x + 1 लिख दी, तो अगर मैं इसकी कहती हूँ कि नीचे फंक्शन है तो हम कहते हैं फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव हो तो ही नेचर लॉग फंक्शन बनता है। फंक्शन वाला फार्मूला पीछे जाए, इक्वेशन एक्सरसाइज 5.1 में हमने ये बात की, नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो नीचे जो फंक्शन है हम इसका डेरिवेटिव क्या है, 2x का डेरिवेटिव 2 + 1 का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 तो सिर्फ 2, मतलब ऊपर 2 हो तो ही हम नेचर लॉग 2x + 1 वो वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमने डेरिवेशन करनी है, नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, नेचर लॉग फंक्शन के, ठीक है। तो इधर हमारे पास 2b होना चाहिए। तो ऐसे इधर देखो तो इस फंक्शन का ये इसको फंक्शन कंसीडर करो, ऊपर इसका डेरिवेटिव होना चाहिए, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 1 का डेरिवेटिव तो 0 है क्योंकि 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, -3x का कांस्टेंट -3x का डेरिवेशन क्या होगी, -3x की डेरिवेशन -3 होगी। अब ऊपर -3 हमारे पास नहीं, हम कहते हैं नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो हम क्या करेंगे -3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड वाला 3 वो बाहर आ जाएगा और -3 जो मल्टीप्लाई वाला वो अंदर आ जाएगा। ये देखो ये -3 बाहर आ गया और ये मल्टीप्लाई वाला -3 अंदर हो गया। अब ये हमारे पास वो कंडीशन बन गई कि ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, ऐसे प्लस 7/5 इंटीग्रेशन, अब इसकी भी हमारे पास इसका डेरिवेशन 1 का डेरिवेशन 0 प्लस 2x का डेरिवेशन 2 होगी, तो ऊपर 2 हमारे पास होना चाहिए। अब हमारे पास 2 है नहीं तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करेंगे 5, अब डिवाइड वाला 2 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई वाला 2 अंदर चले गया, ये वो कंडीशन होगी नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव। जब भी नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव होता है तो नेचर लॉग ऑफ फंक्शन होता है उसकी डेरिवेशन, ये -8/5 3 15 हो जाएगा, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी नेचर लॉग फंक्शन हो जाएगी, नेचर लॉग फंक्शन क्या 1 - 3x, ऐसे प्लस 7/5 2 10 हो जाएगा। अब ऐसे ही फंक्शन नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी तो किसके बराबर होती है नेचर लॉग फंक्शन प्लस कांस्टेंट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 3x + 1 ओवर x - 3x + 2 की हमने इंटीग्रेशन करनी है। अब देखो इसमें पहले ही पार्ट्स में कन्वर्ट है
तो हमें इसको पार्ट्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने पहले पार्ट्स में कन्वर्ट है तो सिंपल इसको कंसीडर करना है और 1/x-3 बन जाएगा प्लस a/x-3 प्लस b/x+2 बन जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे देना है, इसको इक्वेशन 1 का नाम देना है। फिर हमने क्या करना है, जो नीचे वाली होती थी इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते तो इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया x-3 x+2 के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो इधर मल्टीप्लाई किया x-3 x+2 x-3 x+2 से कैंसिल हो गया 3x+1 हो जाएगा। और ये a, अब इधर भी हमने मल्टीप्लाई किया x-3 से कैंसिल हो गया x+2 बचा प्लस b, इधर भी साथ हमने b के साथ मल्टीप्लाई किया तो x+2 को कैंसिल कर दे b के साथ x-3 आ जाएगा और इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे देना। अब हम दोनों में से a को पकड़ेंगे, उसको 0 के बराबर रखेंगे और उसमें से x की वैल्यू ले लेंगे। x-3 को पकड़ा, उसको 0 के बराबर रखा और उसमें से x की वैल्यू 3 आई, उस 3 को उठा के हमने इक्वेशन 3 में पुट कर दिया। इक्वेशन 3 में 3 x की जगह 3 प्लस 1 a, x की जगह 3 प्लस 2 प्लस b, x की जगह 3 माइनस 3। अब ये 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। b ये पूरा 0 हो जाएगा। 3 3 9 प्लस 1 हो जाएगा a, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। अब 9 प्लस 10/10 और a के साथ हमारे पास 5 आ गया। ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। 5 1 5 5 2 10, तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आई। इस तरह हमारे पास a की वैल्यू आई। अब हम दूसरे को पकड़ेंगे, पहला x-3 था तो दूसरा या ये वाला जो है ये हमारे पास x-3 था, पहला दूसरा x+2 है। तो अब x+2 को उठाएंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे, इसमें से x की वैल्यू लेंगे और इस इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो सिंपल हमने x+2 को पकड़ा, उसको 0 के बराबर रखा और x की वैल्यू हमारे पास -2 आई। -2 को इक्वेशन में पुट किया, इक्वेशन 3 में हमने पुट किया 3, x की जगह -2 प्लस 1 a, x की जगह -2 प्लस 2 प्लस b, x की जगह -2 प्लस -3 हमारे पास आ जाएगा। 3 2 6 आया, -6 प्लस 1। अब ये a -2 प्लस 2 मतलब 0 हो रहा है तो इस पूरी को 0 कर देंगे, प्लस b -2 -3 -5 हो जाएगा। ये -5 प्लस 5 -6 प्लस 1 -5 हो जाएगा। ये b और ये -5 ऐसे का -5 से कैंसिल हो गया। b की वैल्यू हमारे पास 1 आई, a की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है, b की वैल्यू 1 आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू हमारी इक्वेशन 2 में पुट करेंगे जिसमें हमने कंसीडर किया होता है a हमने a/3 प्लस b/x+2 लिया, तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन 2। ठीक है, x की a की जो हमारे पास इधर 2 है उसको पुट करेंगे, प्लस b की जगह हमारे पास 1 है, b की वैल्यू 1 है तो b की जगह हमारे इधर हम 1 पुट कर देंगे, तो 2/x-3 प्लस 1/x+2 बन जाएगा। तो इस जो अब ये है जो आएगी इसकी वैल्यू आएगी, तो हम इक्वेशन 1 में इसकी जगह इसकी जो वैल्यू आएगी इसको पुट कर देंगे। अब हम सिंपल a की जगह उसकी वैल्यू 2 पुट कर दी और प्लस b की जगह उसकी वैल्यू हमने 1 पुट कर दी। और अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में इसकी जगह पे इसकी ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमने सिंपल इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dx को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हमारे पास कांस्टेंट है उसको बाहर निकाला, 1/3 हमारे पास बचा, इंटीग्रेशन उसके साथ लगाएंगे, प्लस ऐसे ही इंटीग्रेशन 1/x+2 कर दिया और dx लगा दिया। अब 2 आया, 1/x-3 की इंटीग्रेशन नेचर लॉग x-3, क्योंकि नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेशन 1 है वो ऊपर है तो नेचर लॉग x-3 प्लस 1/x+2 की इंटीग्रेशन जैसे 1/x की इंटीग्रेशन नेचर लॉग x होती है, इसे 1/x+2 की इंटीग्रेशन नेचर लॉग x+2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। हम 6 में भी सिंपल सा है, उसमें 2 पार्ट्स में कन्वर्ट है। अब हमने इस अंदर वाले हिस्से को कंसीडर करेंगे 5x + 8। अब हम क्या करेंगे, a/x+3 प्लस b/2x-1 करेंगे। और हम क्या करते थे, ये जो होती थी इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, x + 3 2x-1 के साथ हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। इससे के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5x + 8 आ जाएगा। ऐसे ही 1/x+3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x+3 से कैंसिल हो जाएगा, a के साथ 2x-1 आ जाएगा, प्लस b x+2 2x-1 के साथ कैंसिल हो गया, b के साथ x-2 आ जाएगा।
ऐसे आ गया हमारे पास, इसको हम इक्वेशन 3 कर देंगे। अब दोनों में से एक को उठाएंगे, 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू लेंगे। मैंने x + 3 को उठाया, उसको 0 के बराबर रखा, x की वैल्यू -3 आई। अब ये x की वैल्यू जो -3 आई, इसको इक्वेशन 3 में पुट किया तो 5x की जगह -3 + 8a 2x की जगह -3 -1 + b x की जगह -3 + 3। ये -3 + 3 इसको 0 कर देगा, 5 3 15 हो जाएगा +8 और ये साथ माइनस वैसे का वैसे 8 2 3 = 6 -6 -1 आ जाएगा। अब -15 + 8 क्या होगा कि 15 में से 8 निकालेंगे तो -7 आ जाएगा और ये वैसे का वैसे -6 -1 क्या हो जाएगा -7 -7 -7 से कैंसिल, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू को उठाएंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे, इसमें से x की वैल्यू लेंगे। अब मैंने 2x - 1 को उठाया, उसको 0 के बराबर रखा, उसमें से x की वैल्यू ली तो वो 1/2 आई। अब मैंने इक्वेशन 3 में x की वैल्यू पुट की। अब देखो 5x की जगह 1/2 + 8a 2x की जगह 1/2 -1 + b x की जगह 1/2 + 3। अब हम सिंपल क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/2 हो जाएगा +8 हो जाएगा a, ये 2 से कैंसिल हो गए, 1 - 1 इस पूरी को 0 कर देगा प्लस b, इधर हम एलसीएम ले लेंगे 2 1 + 2 3 = 6। अब हमने इसका एलसीएम लेंगे 2 5 + 2 8 2 = 16, b का हमने एलसीएम लिया था 2 6 + 1 7/2 आ जाएगा। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे भी हम कर सकते हैं, 5 को 16 में जमा किया तो 21 आया, 21/2 b 7/2, ये अब 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये b इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो b = 21/7 आएगा, 7 1 = 7 और 7 3 = 27 होता है, 21 होता है, 7 3 21 हम पढ़ते हैं ना, तो b की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। a की वैल्यू हमारे पास b आ चुकी है और हमारे पास b की वैल्यू भी आ चुकी है, a की हमारे पास 1 आई, b की हमारे पास 3 आई। अब हम इनको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। सिंपल हमने क्या किया कि इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू पुट कर दी, 5x + 8 x - x + 3 2x - 1, इधर a था, a की जगह 1 आ गया, x + 2 प्लस इधर b था, b की जगह 3 आ गया, 2x - 1 वैसे का वैसे। अब हम इक्वेशन 1 में इसकी जगह इसकी ये वैल्यू पुट करेंगे, तो हमने सिंपल इक्वेशन 1 इंटीग्रेशन 1 x + 3x + 3 2x - 1 dx पुट कर दिया। अब हम सिंपल क्या करेंगे, इंटीग्रेशन और dx को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी इंटीग्रेशन लगा देंगे, dx + 3 हमारे पास कॉन्स्टेंट, उसको बाहर निकाला, इंटीग्रेशन अप्लाई की, बचा क्या 1/2x - 1 dx। ऐसे ही इंटीग्रेशन 1/x की जैसे इंटीग्रेशन 1 नेचर लॉग x होती है, ऐसे 1/x + 3 की इंटीग्रेशन नेचर लॉग x + 3 होगी +3। अब इधर देखो तो इधर ऐसा रूल नहीं है, इसका डेरिवेशन ऊपर 1, इसका डेरिवेशन निकाले, x का डेरिवेटिव 1 + 3 का 0 तो आया 1 ऊपर लगा दी, इसका डेरिवेटिव 2x - 1 का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 तो क्या आया 2 ऊपर। अब हमारे पास 2 नहीं है तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, डिवाइड वाला 2 बाहर निकाला, मल्टीप्लाई वाला 2 अंदर रखा, ठीक है। अब ये हमारे पास वो चीज़ बन गई कि नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव तो किसके बराबर होगा, नेचर लॉग फंक्शन 2x - 1 और ये 3/2 वैसे का वैसे प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इजी सा है बिल्कुल, पीछे जितने क्वेश्चंस मतलब जितने भी क्वेश्चन कर लिए इनमें मुझे लगता है सबसे इजी क्वेश्चन है, तो इसको चाहे तो आप खुद भी कर सकते हो, मैं ज़रा जल्दी में समझाऊंगी, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ज़रा देखें, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको हमारे पार्ट्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, पहले पार्ट्स में तो हम इंटीग्रेशन dx को निकाला, बाकी पार्ट को हमने कंसीडर किया तो a/x - 1 + b/x - 2 लिखा, फिर हमने क्या किया x - 1 x - 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, इधर भी सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी इसके साथ भी इसके साथ भी, तो x - 1 x - 2 के साथ कैंसिल, x आ जाएगा a और ये x - 1 x - के साथ कैंसिल, x - 2 आ जाएगा प्लस b x - 2 x - 2 के कैंसिल तो x - 1 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। अब दोनों में से एक को उठाएंगे, उसको 0 के बराबर रखेंगे और हम x की वैल्यू, तो हम पहले को उठाया उसको 0 के बराबर रखा, x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, तो हम x की वैल्यू 1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे, x की जगह 1 + a
इक्वल ए एक्स की जगह 1 -2 प्लस बी एक्स की जगह 1 -1 1 इसको 0 कर देगा, ये 1 1 -2 तो ये -1 आया, तो ए की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। अब हम दूसरे को पकड़ेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे, उससे एक्स की वैल्यू लेंगे और इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो सिंपल x -2 को पकड़ा, इसको 0 के बराबर रखा, x की वैल्यू 2 आई, इसको इस इक्वेशन में पुट किया, x की जगह 2 a 2 -2 प्लस b x की जगह 2 -1 2 -1 क्या हो जाएगा 1। अब ये 2 निकलेगा तो 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा पूरा पूरा, ये 2 = b बचा वो, और ये 1 आया। अब ये 1 मतलब b 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर b ही रह जाएगा, तो b बराबर किसके होगा 2 के, तो b की वैल्यू हमारे पास 2 आई, a की वैल्यू हमारे पास -y। इन दोनों को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सिंपल हमारे पास इक्वेशन 1 में a की जगह -1 पुट कर दिया और b की जगह 2 पुट कर दिया। अब ये जो आई कीमत आई है इसकी, ये इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इंटीग्रेशन dx हम कंसीडर करते हैं ना कि इक्वेशन 1 में इंटीग्रेशन dx को निकाल के इसको कंसीडर करते हैं, तो इसकी जगह इसकी जो वैल्यू है इसको पुट करिए, -1/x x -1 प्लस 2/x -2। तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dx को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब ये हमने क्या किया, इंटीग्रेशन को अंदर मल्टीप्लाई किया और सबसे माइनस और माइनस हमारे पास हमने बाय निकाल दिया, इंटीग्रेशन 1/x -1 dx आ गया, प्लस 2 हमारे पास कांस्टेंट है उसको भी बाय निकाला, 1/x -2 इंटीग्रेशन आया, dx लगाया। अब जैसे हम पीछे भी करते रहे, 1/x की इंटीग्रेशन नेचर लॉग x होती है, इसे 1/x -1 की इंटीग्रेशन नेचर लॉग x -1 होगा, प्लस 2 वैसे का वैसे ही 1/x -2 की इंटीग्रेशन नेचर लॉग x -2, ये नेचर लॉग है, नेचर लॉग x -2 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा मतलब अलग सा है, इसमें ना तो पार्ट्स में है, ना ही क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ना ही लीनियर फंक्शन है, तो इसमें x की पावर 3 है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, अब हम देखेंगे तो सब में x कॉमन हो रहा है, तो x कॉमन हो रहा है तो हम x को कॉमन ले लेंगे, x -1 इंटीग्रेशन x को कॉमन लिया तो बचा क्या 2x² माइनस x, इधर -2 आएगा, ठीक है। अब हमने इसको पकड़ा, इसको साइड पे रखा और इसके हमने फैक्टराइजेशन की, तो इधर भी हमारे पास, ठीक है, हमने इसकी फैक्टराइजेशन अब करनी, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2x x² -2x प्लस x -2 हो जाएगा, x को कॉमन लिया x -2 प्लस 1 को कॉमन लिया x -2 को एक बार लिख देंगे और x + 1 को एक बार लिख देंगे, तो ये हमारी फैक्टराइजेशन होगी। इसकी जगह पे हमने जो इसकी फैक्टराइजेशन की वो वैल्यू लिख देंगे x, और इसकी जगह क्या आया x + 1 और x -2 आया वो लिखेंगे। अब हम सिंपल पीछे जो करते हैं आगे भी हमने वही करना है। अब हम क्या करेंगे, dx और इंटीग्रेशन को निकाल के बाकी जो चीज़ बची उसको कंसीडर करेंगे, जैसे हमने इधर कंसीडर किया। अब हम क्या करेंगे, अब इधर x + 1 या x + 3 नहीं है, इधर अकेला x है, तो इसके ये भी हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है, तो a/x हो जाएगा प्लस b/x + 1 हो जाएगा प्लस c/x -2 हो जाएगा। ये जो इक्वेशन पहले बनी इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे, ठीक है। याद रखना आपने इक्वेशन 1 किसको देना है, इक्वेशन 2। जो ऐसे ABC वाली बनेगी ना, सब में इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देना, और उससे बिल्कुल पहली जो होगी ना इक्वेशन 2 से बिल्कुल ऊपर वाली, मतलब जिससे हमने इक्वेशन 2 बनाई होगी तो उसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब हम क्या करते हैं, नीचे वाले सिंपल से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने सिंपल इससे मल्टीप्लाई किया, अब हम इसके साथ भी करेंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x -1 बचेगा, प्लस हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, x को कैंसिल कर दे, x + 1 x -2 बचेगा, प्लस b के साथ भी मल्टीप्लाई किया, x + 2 को कैंसिल कर देगा, तो x -2 बचा, प्लस c के साथ भी किया, c के नीचे क्या था x -2, तो x -2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x + 1 बचेगा। तो इसको हम क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 3। अब सबसे पहले हम a को पकड़ेंगे, उसको 0 के बराबर रखेंगे और उस x की वैल्यू, अब देखो सबसे पहले देखें तो सबसे पहले हमारे पास x, इधर देखें, सबसे पहले हमारे पास x को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 0 ओबियसली 0 आएगी। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू 0 इस इक्वेशन 3 में पुट किया, x की जगह 0 -1 a 0 + 1 x की जगह 0 -2 प्लस b x की जगह 0 x की जगह 0 -2।
अब ये ज़ीरो है दरमियान में, आगे ज़ीरो बी से भी मल्टीप्लाई होकर इससे भी मल्टीप्लाई होकर इसको पूरे को ज़ीरो कर देगा। प्लस सी एक्स की जगह ज़ीरो ज़ीरो प्लस वन, इधर भी ज़ीरो आ गया तो इस पूरे को ज़ीरो कर देगा। मतलब ज़ीरो मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़ीरो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है तो उसको ज़ीरो ही कर देता है। माइनस वन और ये ए वैसे का वैसे, अब ये प्लस वन हो जाएगा और ये माइनस टू इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस टू आ जाएगा और ये माइनस वन माइनस माइनस से कैंसिल होकर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अब हमने दूसरे को पकड़ा x प्लस टू, वन को पकड़ा उसको जीरो के बराबर रखा, उसमें से x की वैल्यू ली उसको इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। x की जगह माइनस वन और ये माइनस वन वैसे का वैसे, a x की जगह माइनस वन प्लस वन वैसे का वैसे, x की जगह माइनस वन माइनस टू वैसे का वैसे, प्लस b x की जगह माइनस वन और ये माइनस वन एक्स की जगह और माइनस टू वैसे का वैसे वैसे, प्लस सी एक्स की जगह माइनस वन, इधर भी एक्स की जगह माइनस वन प्लस वन वैसे का वैसे। अब माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस टू, ए माइनस वन प्लस वन ज़ीरो हो जाएगा तो इस पूरे को ज़ीरो कर देगा, प्लस बी ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री हो जाएगा, प्लस सी और ये माइनस वन और ये माइनस वन प्लस वन ज़ीरो हो जाएगा तो इस पूरे को पूरे ज़ीरो कर देगा। ये माइनस टू बी माइनस माइनस प्लस थ्री हो जाएगा, ये थ्री इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो b की वैल्यू -2/3 आ जाएगी। अब हम तीसरी को पकड़ेंगे, तीसरी हमारे पास x - 2 था, उसको जीरो के बराबर रखेंगे, उससे x की वैल्यू ले लेंगे, x की वैल्यू 2 आई, उसको इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, x की जगह 2 आया -1, a x की जगह 2 आया और ये प्लस वन वैसे का वैसे, x की जगह 2 आया -2 वैसे का वैसे, प्लस b x की जगह 2 आया और इधर भी x की जगह 2 लगाया और -2 वैसे का वैसे, प्लस c x की जगह 2 लगाया और इधर भी 2 प्लस 1, 2 में से 1 निकाला तो 1 बचा, a 2 + 1 3 हो गया, 2 में से 2 निकाले तो 0 हो जाएगा। जब 0 होगा तो इसके सब को मल्टीप्लाई करके 0 के साथ ये सारे को 0 कर देगा, प्लस b ये 2 - 2 होगा तो इस पूरे को 0 कर देगा, प्लस c 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, c की वैल्यू 1/6 आ जाएगी। अब हमारे पास b c तीनों की वैल्यू आ गई, a की 1/2, b की -2/3 और c की 1/6 आई है हमारे पास, c की 1/6 आई है। तो हम इन तीनों वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 हमारे पास ये थी कि a/x + b/x + 2 + c/x - 2, तो हम a की जगह 1/2 पुट कर दिया, प्लस b की जगह -2/3 पुट कर दिया, प्लस c की जगह 1/6 पुट कर दिया। अब हमने a b c तीनों की वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसको इक्वेशन 4 का नाम दे देंगे। अब ये जो इक्वेशन आई है किसकी वैल्यू आई है, x - 1 x + 1 और x - 2 की, तो हम इसकी जो ये वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, जैसे इक्वेशन 1 इंटीग्रेशन dx और इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर दी और सिंपल। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dx अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। 1/2 वैसे का वैसे ही इंटीग्रेशन, अब हमने कांस्टेंट को बाहर निकाला, बाकी चीज़ का बची 1/x dx माइनस कांस्टेंट को बाहर निकाला 2 और 3, इंटीग्रेशन 1/x + 1 आ जाएगा dx। ऐसे इधर कांस्टेंट था 1/6 को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन अप्लाई की 1/x - 2 और dx। हम अब देखो हमने कहा था 1/x की इंटीग्रेशन नेचर लॉग x, तो वो आ गई 1/2 नेचर लॉग x - 2/3 वैसे का वैसे, 1/x + 1 की इंटीग्रेशन नेचर लॉग x + 1, तो हमने लिखी 1 + 1/6 वैसे का वैसे, और 1/x - 2 की इंटीग्रेशन क्या आ गई नेचर लॉग x - 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, इस पूरी मतलब जितने भी हमने अभी लेक्चर लिए सबसे मेन बात तो मुझे लगता है बच्चों ने सबसे ज़्यादा पिक की होगी कि 1/x की इंटीग्रेशन नेचर लॉग x होती है। सबसे ज़्यादा मतलब यही बार बार दोहराएगी सारे क्वेश्चन में, 1/, ये है तो 1/, ये है तो नेचर लॉग उसकी इंटीग्रेशन है। तो तकरीबन बहुत इजी थी एक्सरसाइज 5.4, इसकी एग्जाम्पल भी इजी थी, एक्सरसाइज भी इजी थी। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप लोग भी परफेक्ट हो जाएंगे अपनी मैथमेटिक्स में। ये मैथमेटिक्स थोड़ी मुश्किल है, इंटीग्रेशन और डेरिवेशन वैसे मुश्किल चीज़ है, और जो सेमेस्टर सिस्टम है इसमें उन्होंने सेकेंड ईयर की सारी इंटीग्रेशन और डेरिवेशन दे दी है, तो बच्चों को करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से आप लोगों को ज़्यादा आएंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।